पार्ट 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौकई चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कयऊं बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि बेट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हरषि नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठे काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु येहु गेहूं। आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवकु लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया,
इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मनुराऊ। भूप सजेऊं अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुगराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहूं काजू। गुरु सिख दे राय पही गयऊं, राम हृदय अस विस्मय भयऊं। इसलिए हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस ये हुआ अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊं भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखनू, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा और श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन पलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आएं और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ मुहूर्त कितने समय है जब विधाता
हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिगन बनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ की देवता विघ्न बना रहे हैं। तिनहि सोहाई नावद बदावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पाए लई परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। जय सिया राम। जय सिया राम।